राधे। बोलिए राजा राजन जी भगवान की जय। जैसा कि विश्व शांति योग संस्थान ट्रस्ट द्वारा आयोजित संगीतमय श्री राम कथा का सप्तम दिवस कुछ क्षण पश्चात ही हम सभी आज की कथा का रसपान करेंगे। उससे पहले आप सभी को पुनः मैं सूचित करूंगा, पूज्य महाराज श्री वंचासीन हो चुके हैं। आप सभी अपने कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करके कथा पांडाल में आकर के आज की कथा का रसपान करें। साथ ही साथ जैसे जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं इसी कारणों से वह अपने फोन पर भी पूज्य महाराज श्री की कथा का रसपान कर सकते हैं। आप अपने फोन पर शांति पथ यूट्यूब पर जाकर के शांति पथ पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज सर्च करें, उस पर भी यहाँ से लाइव टेलीकास्ट कथा चल रही है। आप सभी उस पर जाकर के पूज्य महाश्री की कथा का रसपान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगली कथा को रसपान करने के लिए पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का बटन अवश्य दबाएं। और जैसा कि मैं प्रत्येक दिन से आप सभी को सूचित किया कि योगदान पूज्य महाराज जी के संकल्प को पूर्ण कराने हेतु अपना योगदान जो भी हो सके, तन मन धन जो भी यथाशक्ति हो सके, आप सभी हमारे कार्यालय पे आकर काउंटर पे आकर के अपने सहयोग राशि जमा करें और यहाँ से विश्व शांति योग संस्थान ट्रस्ट द्वारा रसीद प्राप्त करें। जैसा कि पूज्य महाराज जी को मैं प्रत्येक दिन आप सभी को सूचित किया, पूज्य महाराज जी को संकल्प आपके ही वृंदवासिनी माँ के क्षेत्र पर आंचल गोद पर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल तथा अनाथ बच्चों के लिए गुरुकुल विद्यापीठ, उस पर आप दोनों पर जो गौ सेवा के लिए आप अगर सहयोग कर रहे हैं तो आप अपना गौ सेवा बता करके कि हम गौ सेवा के लिए कर रहे हैं, उस पर अपनी रसीद कटाएं। और उसके बाद जो आश्रम निर्माण हेतु दे रहे हैं वह अपने आश्रम निर्माण हेतु रसीद कटाकर अपना रसीद प्राप्त करें। आइए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हुए कि आज की कथा का हम सभी भक्तों को रसपान कराएं और हमारे जीवन को धन बनाएं। बोले बांके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र जी भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महा। कह रहे हैं कि विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु विहाई बड़े ही अभिषेको। अरे हम चारों भाई तो एक साथ जन्मे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ माँ का दूध पिए हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं, और जब लौट करके आए तो पिताजी मुझे राजा बना रहे हैं। विमल वंश है हमारा और अनुचित एकू, अनुचित यही एक हो रहा है कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू, और भाइयों को छोड़ करके मेरा राज्याभिषेक किया जा रहा है। वास्तविकता समझें, भगवान राम खुद नहीं चाहते थे कि मैं अयोध्या का राजा बनूं। भगवान राम किस लिए नहीं चाहते थे अयोध्या का राजा बनने के लिए? एक दिन भगवान रामचंद्र जी बालकों के साथ खेल रहे थे, तो मैया कौशल्या राम जी को बुलाने के लिए गई, लाला चलो थोड़ी भोजन पालो, बहुत देर से खेल रहे हो। तो भगवान नहीं आए। महाराज दशरथ बुलाने के लिए गए कि अरे लाला तो बहुत देर से तू खेल रहा है, कुछ तो पाले, लेकिन नहीं आए। देवी सुमित्रा महारानी भी लाला को लेने के लिए गई, लेकिन राम जी नहीं आए। तो कौशल्या महारानी ने कहा, अरे ओ कैकेयी, राम तुझसे बड़ा प्रेम करता है, तू राम से प्रेम करती है, जाकर के तू ही राम को लेकर के आ और कुछ इसको पवा दे। तो देवी कैकेयी महारानी आगे बढ़ी हैं, जरा ध्यान सुनना। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। अपने कान को और अपने मन को एक जगह करके कथा का रसास्वादन करें, आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। बंधुओं, देवी कैकेयी महारानी गई हैं तो अपने हाथ में क्या लेकर के गई हैं? दही और भात का कटोरा लेकर के गई हैं। तो दही भात एक में मिलाई हैं और रामचंद्र जी खेल रहे थे। खेलते खेलते मैया ने कहा, राघव ये दही भात थोड़ी सी खा लो।
और जितने खेल में शामिल थे बच्चे अपने अपने माता पिता के पास तो भोजन पाने के लिए चले गए, लेकिन राम जी आज प्रसाद नहीं पा रहे हैं। कैकेयी मैया ने कहा, लाला तू किसी बात ते नाराज है, का हो गयो है, कोई परेशानी है तुम्हें? तो कुछ नहीं बोले राम जी। तो मैया राम जी को दही भात जब पवाने की कोशिश करती हैं तो भगवान रामचंद्र जी ऐसे हाथ पकड़ लिए, माँ तुम इतने दिन से मेरी सेवा कर रही हो, इतने दिन से तुम मुझे भोजन पवा रही हो, लेकिन कभी तुम्हारे मन में यह विचार आया कि राम की प्रसन्नता किसमें है? कैकेयी महारानी ने कहा, बेटा मैं तो ऐसा सुनी हूं कि राम की प्रसन्नता तो मात्र प्रेम में है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाहि ले हूं जो जान निहारा। तो प्रेम में राम की प्रसन्नता है। अगर बेटा आपकी किसी और चीज में प्रसन्नता हो तो आप हमसे बतावें। तो राम जी ने कहा, माता जी आज इतने दिन से आप पवा रही हैं मुझे प्रसाद, कभी यह भी समझी, यह भी आपके मन में विचार आया कि राम की प्रसन्नता किसमें है? कैकेयी महारानी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूं, स्पष्ट बोलो कि तुम क्या चाहते हो। राम जी ने कहा, माँ आज मैं अपनी प्रसन्नता के लिए और जगत के हित के लिए मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैया ने कहा, बेटा तू मांग ले, मेरे पास जो है सर्वस्व तेरा है। राम जी ने कहा, ना ना माँ ऐसे मैं मांगने वाला नहीं हूं, तू मुझसे बहुत प्रेम करती है, तू मेरे सिर की सौगंध खा के कह कि आज जो मैं तुमसे मांगूंगा तू मुझे देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो राम के जब सौगंध की बारी आई तो देवी कैकेयी महारानी पीछे हटने लगी और देवी कैकेयी महारानी ने कहा, बेटा मैं और सब कुछ कर सकती हूं लेकिन अपने राम की सिर की सौगंध नहीं खा सकती, क्योंकि राम मुझे प्राण प्रिय हैं। राम के बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, तो अपने बेटे की सिर की सौगंध मैं क्यों खाऊं? राम जी ने कहा, तब माँ आप मुझे देना कुछ नहीं चाहती हैं, मैं समझ गया, आपके विचार को भी मैं समझ गया, आप मुझे नहीं देना चाहती हैं, आप राम की प्रसन्नता नहीं चाहती हैं माँ। तो कैकेयी महारानी रामचंद्र जी को आज संतुष्ट करने के लिए राम के सर की सौगंध खा के कहती हैं, बेटा राम तू मेरा प्राण प्रिय है, मुझसे ऐसी कोई चीज न मांगना बेटा कि मेरे हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा हो जाए, बहुत बड़ा दुख हो जाए। मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूं मेरे लाल, आज तू मुझसे जो मांगेगा मैं निश्चिंत होकर के दे दूंगी, निशंक होकर के दे दूंगी। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, मैया आप तो सौगंध मेरे सिर का खा ली, एक बात का ध्यान दें, आज जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं उसके लिए इस संसार में आपकी बहुत बड़ी अपकीर्ति होगी, आपको बहुत बड़ा अपयश प्राप्त हो जाएगा। देवी कैकेयी महारानी ने कहा, बेटा राम मुझे अपयश मिल जाए, मुझे अपकीर्ति मिल जाए, लेकिन मेरे राम प्रसन्न रहें, मेरे राम संतुष्ट रहें, मेरे राम खुश रहें, ऐसी अपकीर्ति को सहने के लिए, ऐसे कलंक को सहने के लिए राम मैं तैयार हूं, बेटा आप मुझसे मांगो। रामचंद्र जी ने कहा, मां तुम्हारा नाम कैकेयी है, आज मैं जो तुमसे मांगने जा रहा हूं, अरे मैया तुम आज मुझे दे दोगी तो एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा नाम कैकेयी है, संपूर्ण जगत में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। धन्य है मैया कैकेयी। मैया कैकेयी कहती हैं, बेटा राम मेरा नाम कैकेयी है, जगत के प्राणी अपने बच्चों का नाम, अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखें, लेकिन कैकेयी नाम कोई न रखे, मेरे राम प्रसन्न रहे, मेरे राम संतुष्ट रहे, तो मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं, जो आप मांग रहे हो देने के लिए तैयार हूं। मुझे अपयश मिल जाए मंजूर है, मेरा नाम कोई अपनी पुत्री का नाम न रखे तो मंजूर है, बेटा अब मांगो मुझसे आप। तो राम जी ने कहा, मां आपको एक बात पता है,
आज जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, आप वह वरदान दे देंगी तो मैया आपको विधवा भी बनना पड़ेगा, आपको वैधव्य स्वरूप भी देखना पड़ेगा। बंधुओं, जब सनातन धर्म की बात आती है, जहां पति की बात आती है, वहां माताएं तुरंत पीछे हट जाती हैं। तुरंत कैकेयी महारानी पीछे हट गई। नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं देने वाली हूं आपको कि जिससे मेरे मांग का सिंदूर उजड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं देने वाली हूं मेरे लाल। राम जी ने कहा, माँ आज तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे सिर की सौगंध खा करके कही है कि आज जो राम आप मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। कैकेयी महारानी के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। रामचंद्र जी भी रोने लगे। मैया कैकेयी कहती हैं कि बेटा जल्दी मांगो, अब क्या मांगना है। मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी, मेरा हृदय बड़ा डर रहा है। राम, आज जो तुम मुझसे मांग रहे हो, इसके कारण क्यों अयोध्या में कोई अनर्थ न हो जाए बेटा। इस अनर्थ की मेरे हृदय में बहुत बड़ा डर है बेटा, अनर्थ का डर है। रामचंद्र जी ने कहा, मां मैं अभी छोटा हूं और पिताजी मुझे बड़ा मानते हैं। चारों भाइयों में सबसे बड़ा मुझे मानते हैं कि मैं बड़ा हूं, और आने वाले समय में मां पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाएंगे। तो मां, जब मैं अयोध्या का राजा हो जाऊंगा तो मात्र मैं अयोध्या तक ही सीमित रह जाऊंगा। अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म मैं सगुण साकार बनकर के प्रकट हुआ हूं इस धराधाम में, सबको दुख सुख देने के लिए, सबका दुख दूर करने के लिए। और मां, जो सबरी महारानी इतने दिनों से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उन सबरी महारानी का क्या होगा? उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो पावेगा। जो श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज, उनके शरीर में मात्र अब हड्डियां ही हड्डियां शेष बची हैं, मांस समस्त गल गए हैं, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनको कैसे दर्शन दे पाऊंगा? अरे मां, जो ऋषि महर्षि हैं जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस धर्म का कार्य करने के लिए इस धराधाम पे मैं अवतरित हुआ हूं, उन संतों का क्या होगा अगर मैं अयोध्या का राजा हो जाऊंगा तो मां एक बात का ध्यान रहे, पिताजी ने आपसे 2 वरदान मांगने को कहा था, और जब वरदान मांगने का समय आवेगा तो मां पिताजी कहेंगे राम को राजा बना दें, तो आप यही कहिएगा राम को राजा नहीं बनाना है, भरत को राजा बनाना है। और मां, मुझे राज्य मिलेगा मैं ये जानता हूं, लेकिन मां मुझे अयोध्या का राज्य न मांग करके मुझे वन का राज्य मांग लीजिएगा, और वन का राजा बनेंगे राम और अयोध्या के राजा बन जाएंगे भरत। मां, यही मेरा निवेदन आप स्वीकार करें, मैं यही चाहता हूं। तुरंत कैकेयी महारानी स्वीकार कर ली, बेटा चलो हम आपको यह वचन देते हैं कि आप अयोध्या के राजा नहीं बनेंगे, आप वन के राजा बनेंगे। जब महाराज दशरथ इतनी बाढ़ गिड़गिड़ाए, चरणों में गिर गए, अरे देवी तुम राम से मुझसे दूर मत करो, राम को दूर कर दोगी तो मैं राम के बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो ध्यान दें, कैकेयी महारानी बार बार यही कहती थी, महाराज राम बन जाएगा, चाहे जो हो जाए महाराज राम बन जाएगा। अरे मेरे भाई बहन, कैकेयी महारानी यह कभी नहीं कही कि राम वन में जाएगा, कैकेयी महारानी कहती थी कि राम वन में जाकर के बन जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा। आज समाज कैकेयी महारानी को दोषी मानता है, तो ध्यान दें कि अगर देवी कैकेयी महारानी न होती तो रामचरितमानस का इतना विस्तार न हुआ होता, राम कथा आगे न बढ़ी होती।